तो बच्चों आशा करता हूँ कि भाई ये जो 17 तारीख को हमारा मैथ्स का पेपर है उसके लिए आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कर ली होगी। तो ये लास्ट जो 5 डेज है उसका मैंने कुछ प्रिपरेशन प्लान तैयार किया हुआ है। तो जो पिछले 3 साल का एनालिसिस है वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। चलिए तो हम देख लेते हैं। और ये जो है ये सीबीएसई बोर्ड का पेपर की बात हो रही है। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई आखिरी में क्या हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है पिछले 3 साल का उसका एनालिसिस से पता चला है कि भाई आइडेंटिकल ही रहा है, मींस ऑलमोस्ट सेम ही रहा है कि भाई कौन से चैप्टर में से कितना आने वाला है। सबसे पहले हम देख सकते हैं कि भाई रियल नंबर्स जो है वो 2023 में भी 6 मार्क का आया था, 24 में भी 6 मार्क का आया है और 25 में भी 6 मार्क का आया है। सो ऑलमोस्ट सारे जो चैप्टर्स है वो सेम ही मार्किंग स्कीम के मुताबिक आया गया है, पूछा गया है। तो आप देख सकते हो कि ये जो पॉलिनोमियल्स है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन से चैप्टर्स आपके स्ट्रांग है और कौन से वीक है। तो उसके मुताबिक आपको प्रिपरेशन करनी रहेगी। यहाँ से हम देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा मार्किंग स्कीम है तो ये इसका ट्राइंगल जो चैप्टर है उसका लग रहा है। आप देख सकते हो कि भाई 9 मार्क का पूछा गया था, 24 में भी 9 मार्क का और 25 में भी 9 मार्क का पूछा गया था। उसके बाद जो आता है वो है स्टैटिस्टिक्स। तो बच्चों ये जो स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी है दीज आर स्कोरिंग चैप्टर्स। तो आपको ये आना ही चाहिए, कुछ भी कर लो आपको यहाँ पे तो मार्क कटना ही नहीं चाहिए। हार्ड जो चैप्टर्स है वो रहते हैं ये ज्योमेट्री वाले जो चैप्टर्स है वो सारे। तो उसके ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा, पूरे साल आपने सॉल्व किया ही है तो बस आपको डर नहीं रखना है। बहुत ही फ्री माइंड होके ही आपको पेपर अटेम्प्ट करने को रहेगा। तो आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कहाँ से आप गेन कर सकते हो। हाईएस्ट प्रायोरिटी आपको कितने चैप्टर्स को देना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि भाई जी अलजेब्रा है यूनिट, ओके, तो 4 चैप्टर्स उसमें आता है तो अप्रोक्स 20 मार्क का तो आपका अलजेब्रा में से ही आने वाला है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ऑलवेज बहुत ही ज्यादा मार्क आता है इसमें से और ये बहुत ही फॉर्मूला बेस्ड होता है। तो अगर आप लोग इजीली फॉर्मूला कर लेते हो तो आपको मार्क्स आने ही वाला है। ट्राइंगल्स ले लेते हैं तो उसमें से आएगा 9 मार्क्स का। तो देखो आपको थियरम्स तो आना ही चाहिए। अपना जो कुछ भी स्कूल है, कोचिंग क्लासेस है, ट्यूशंस है, जो कुछ भी है वहां पे आपको बताया ही गया होगा कि भाई ये थियरम्स तो आपको आना ही चाहिए। तो इससे आपको क्या है, डायरेक्ट मार्क्स मिल सकता है। फिर ट्रिग्नोमेट्री है तो वो 12 मार्क्स का आता है। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स आपको बहुत ही हार्ड लगता होगा, लेकिन मेरी बात मानो, अगर आप 11वीं 12वीं में साइंस लेने वाले हो तो उसके मुताबिक ये कुछ भी नहीं है। तो ये बहुत ही इजी है यहाँ पे। और फिर स्टैटिस्टिक्स आता है जो 7 मार्क का है तो वो बहुत ही मीन मीडियन और मोड जो है बेसिक फॉर्मूला के बेस्ड ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं कि भाई न्यूमेरिकल्स एंड एप्लीकेशन टाइप है तो कौन सा कॉमन क्वेश्चंस आता है कि भाई अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ट्रिगो है, क्वाड्रेटिक है एंड जो एपी है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आता ही है। और ट्रायंगल्स में से आपको ध्यान रखना पड़ेगा थियरम्स और ये जो प्रूफ बेस्ड है। देखो प्रूफ बेस्ड में आपको ऐसे वैसे ही करके प्रूफ नहीं करना है, उसके लिए बेसिक्स जो आपका स्टेप्स रहता है वो आपको मेंशन करना रहेगा। बच्चे क्या करते हैं कि भाई जो मन में आता है वो कुछ भी लिख के एट द एंड आंसर देयरफॉर करके दिखा देते हैं तो उसमें से आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। कुछ भी अच्छा लिखा हुआ होगा तो सिर्फ 1 मार्क या आधा मार्क ही वो लोग देंगे, लेकिन अगर आप सही लिखोगे तो ही आपको सही से सारे मार्क्स मिलने वाले हैं। फिर डेटा बेस्ड है और केस बेस्ड स्टडी है, इसमें से आपको तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर होना चाहिए। तो जितना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतने अच्छी तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो टॉपिक लेवल रिपीट्स होता है कि भाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में आपको बताता हूँ कि क्या है अलजेब्रा में, क्या है ट्रिग्नोमेट्री में, क्या है ज्योमेट्री में। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये दोनों जो है वो बहुत ही इजी चैप्टर्स है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर ये जो मेंसुरेशन है उसमें क्या है कि भाई सरफेस एरिया फॉर्मूला, तो कौन सिलेंडर स्फीयर, ओके, चैप्टर्स का जो सिलेबस है वो मे बी डिफर हो गया है, बहुत सारे
दूसरे जो थे वो निकल गए हैं। ओके, तो आपको क्या करना है कि भाई सारे जो सी एस है, टी एस है और वॉल्यूम है, वो सारे के सारे आपको बाय हार्ट होना ही चाहिए। एंड यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस, आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे आपको वो सारे इम्प्लीमेंट करने हैं। फिर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी अभी बोला वैसे ही कि मीन मीडियन मोड ही आता है, और प्रोबेबिलिटी जो है वो सिंगल इवेंट। और देखो ये लीप ईयर वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बार पूछा गया है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो अब 5 ही दिन बाकी है, हमारा पहला पेपर ही मैथ्स का है, पता नहीं है कि भाई कैसा पेपर आने वाला है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि अपना जो टारगेट रहेगा वो क्या है, मैक्सिमम मार्क्स। ओके, तो जितना हो सके उतना मार्क्स अपने को लाना है, और वो भी बहुत ही कम टाइम में। तो क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए हमको, तो हाई वेटेज प्लस मोस्ट रिपीटेड चैप्टर्स फर्स्ट। ओके, तो हमने यहाँ पे एनालिसिस दिया है कि भाई कौन से चैप्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें से बहुत ही ज्यादा आने वाला है, और कितना भी क्वेश्चंस या टॉपिक है वो बहुत ही रिपीटेडली पूछा गया है इन पास्ट 3 years, दैट इज 23, 24 एंड 2025। चलिए, तो देखो 5 दिन का प्लान हमने बनाया है, तो सबसे डे वन आज से ही आप चालू कर दो। ओके, कि भाई आज आपको रात को सोने से पहले या फिर जल्दी उठ के क्या करोगे, तो अलजेब्रा लेना है अपने को। ओके, तो जो है 20 मार्क का। तो कौन से चैप्टर्स इसमें है, तो पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एंड एपी। क्या करना है अपने को, सबसे पहले सारे के सारे जो फॉर्मूलाज है वो हम लिख लेंगे और उसको पढ़ लेना है, वो आपको आना ही चाहिए। अगर फॉर्मूला ही आपको नहीं याद है तो आगे कुछ नहीं हो सकता है हमारा, समझे। यहाँ पे टॉपर्स की बात ही नहीं हो रही है, और ऐसा भी नहीं है कि भाई नीचे से जाके हमको पूरा 90 मार्क्स लाना है, लेकिन एटलीस्ट बेसिक से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा आपको अभी, नहीं तो आगे जाके तो ही आपका कुछ ना कुछ अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए देखते हैं कि भाई प्रैक्टिस 2-3 न्यूमेरिकल्स ऑफ ईच टाइप। देखो हम सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो सबसे पहले एनसीईआरटी को अपने को बाय हार्ट होना ही चाहिए। आप कुछ भी सम कहाँ से भी देंगे आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए। लेकिन क्या करते हैं कि एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल्स दिए गए होते हैं, ये हम लोग सॉल्व नहीं करते। बहुत सारे स्कूल या फिर कोचिंग में भी आपको बताया नहीं जाता है, लेकिन ये आपको खुद से पता होना चाहिए कि भाई जो बेसिक्स, ओके, एग्जांपल्स है, इलस्ट्रेशंस है, ये आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो किस में फोकस करना है आपको, कि पेयर ऑफ इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है एंड एपी वर्ड प्रॉब्लम है। ओके, तो ये एपी है। ओके, उसमें से लास्ट टर्म और सम एसएन है और जो कुछ भी है वो आपको आना ही चाहिए। टाइम कितना देना है, 24 घंटे में से आप 6 ही घंटा सो। ओके, 6 से कम सोओगे तो बीमार हो ही गए मान लो, तो 6-7 घंटा आपको अलजेब्रा में डे वन में देना ही देना है। ओके, तो आपके 20 मार्क्स जो है वो पक्के आने ही वाले हैं। डे टू की बात करते हैं, तो आपको लेना है ज्योमेट्री। ओके, सो ज्योमेट्री में क्या करना पड़ेगा कि भी चैप्टर्स है उसमें ट्राइंगल एंड सर्कल्स, तो क्या करें, मेमोराइज थियरम्स। ओके, और जो कोई भी स्टेटमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। और प्रैक्टिस किसकी करोगे, तो ट्राइंगल है उसका सिमिलरिटी प्रूफ है या फिर जो कुछ भी है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, लर्न स्टेप्स नॉट फुल थियरी। ओके, आपको पता होना चाहिए कि भी क्या क्या कंसिस्ट करना है अपने को। ओके, अपना मार्किंग स्कीम भी है, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, उसके हिसाब से ही आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं। Sure. और है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो इसमें इंट्रोडक्शन है और एप्लीकेशंस है। ओके, तो आइडेंटिटीज आपको सारी आनी ही चाहिए, और हाइट एंड डिस्टेंसेस है उसमें बच्चों को पता ही नहीं होता है कि भाई साइन थीटा लेना है उसको या फिर कॉस थीटा या फिर टेन थीटा। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे डे 3 में आपको 5 घंटा तो ये ही करना है, इसीलिए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि भाई कितने घंटे आपको काम करना है। डे 2 में भी आपको काम करना ही था कि भाई ये जो है वो आपको इतना इतना फोकस करना पड़ेगा। चलो, डे 4 ले लेते हैं, तो उसमें कौन से चैप्टर्स आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, जो है 16 मार्क्स का। सो ज्योमेट्री है, सर्कल्स है एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम है। ओके, सारे के सारे फॉर्मूलाज आपको एक बार पेज में लिख ही देना है। आपके जितने चैप्टर्स है वो सारे के सारे आपको एक बार लिख देना है। सारे के सारे फॉर्मूलाज एक बार लिख के रट लोगे या फिर याद कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है। फिर प्रैक्टिस क्या करनी है कि भाई डिस्टेंस एंड एरिया बाय कोऑर्डिनेट फार्मूला। ओके, मींस जो कुछ भी है आपका डिस्टेंस फार्मूला से लेके फिर प्रॉब्लम सम्स, वो सारे के सारे आपको 5 से 6 घंटे में करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं डे 5 और लास्ट डे जो है हमारा। ओके, तो 4 और 5 में क्या करना है, अगर आप
दूसरे तीसरे दिन स्टार्ट करते हो तो जितना बने उतना आपको रिवीजन ही करना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर है कि भाई उसको आपको एक बार शांति से देखना पड़ेगा, स्टेप वाइज उसको सॉल्व करने की ट्राई करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भाई एडिशन जो फ्रीक्वेंसी का होगा, कैसे आपको सीएफ फाइंड करना है, कैसे मीन, कैसे मोड, कैसे मीडियन। ओके, तो बेसिक फॉर्मूला के ऊपर आप स्टिक रहना, उससे हो जाएगा। फिर प्रोबेबिलिटी है, उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स आपने सॉल्व किए होंगे उससे ही आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और एट द एंड क्या करना है, एक सैंपल पेपर जो है वो अपने को सॉल्व करने को रहेगा। देखो, अगर आपका बेसिक्स वीक है तो आपको कौन से चैप्टर्स पे फोकस करना है। अगर आपका बेसिक्स वीक है देन यू हैव टू फोकस ऑन अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री एंड स्टैटिस्टिक्स। इतना आपने कर दिया, ओके। ये 20 मार्क का था, ये भी वहां पे लिखा हुआ है कि भाई कितने कितने मार्क्स का है। दिस इज द की, ओके, दैट हाउ यू कैन गेट गुड मार्क्स। तो इजीली आपको 55 से 65 मार्क्स तो आ ही जाएगा। देखो, दिक्कत नहीं है, स्कूल में आपका मार्क्स नहीं आया है, प्रीलिम्स में नहीं आया है, प्री बोर्ड में नहीं आया है, कोचिंग में आपका मार्क्स नहीं आता है, दिक्कत नहीं है अपने को। अब आपको पता होना चाहिए कि भाई इतना करोगे तो भी आपका इतना मार्क्स तो हो ही जाएगा। चलो, एट द लास्ट एनसीईआरटी इज द मस्ट, ओके। एज वी आर सीबीएसई स्टूडेंट्स तो एनसीईआरटी को आपको आना ही चाहिए। उसके बाद क्या करना है कि भाई एक रेफरेंस बुक है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, दिस इज मस्ट, ओके। क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड है या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, वो यहाँ से ही आने वाला है, जिससे आपको पता चलेगा कि भाई आर एस अग्रवाल है या फिर आर डी शर्मा है, एक बुक तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। जितना हो सकता है, जितना आपको जो चैप्टर आता है एटलीस्ट उसके तो आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर पूरे साल आपने नहीं उसको टच किया है देन नाउ इट माइट बी द थ्रेट, ओके। तो अब आपको जो आपके पास है उसका जितना आता है उसका रिवीजन ही करते रहना है, ओके। प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स, ओके। तो सीबीएसई ने इस साल भी सैंपल पेपर दिया है और इस साल तो हमारा पैटर्न भी चेंज हो गया है, ओके। लेकिन मैथ्स में बहुत दिक्कत नहीं आई, ओके। चलिए, तो अब आपको क्या करना है, उसके साथ साथ आपका जो वन मार्कर है, ओके, एसर्शन रीजन जो आता है अपना 4 से 6 आता है शायद, तो उसमें क्या करना पड़ेगा अपने को कि भाई जो 1 मार्क्स है, ओके, उसमें तो मार्क्स जाना ही नहीं चाहिए। जितना हो सके उसका पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर लीजिए। कहाँ से आपको मिलेगा, तो इजीली आपको कहीं से भी मिल जाएगा, उसके लिए इतनी सारी सर्च करने की जरूरत नहीं है। इजीली लिखना सीबीएसई, तो वहां पे 10th और 12th के लिए सारी की सारी चीजें अवेलेबल ही है, okay. At the last I just want to say that don't chase too many resources, okay. मास्टर करो अपनी एनसीईआरटी को, उसको प्रैक्टिस ही करते रहो, तो आपकी जो बोर्ड की एग्जाम्स है वो बहुत ही इजीली क्लियर अच्छे मार्क्स से हो जाएगी।